था कि कोई भी हाई स्कूल जो अपग्रेड हुआ है उसमें भवन नहीं बना है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ कंट्राडिक्शन की वजह से ये भवन नहीं बना होगा, ये बात सही है। अभी जो आपको बोले जमीन क्या यहाँ जो है क्या दूरी पर है, इसके बगल में कुछ ये तो वहाँ है और ये परिसर में भी बन जाएगा, उसको खाली कर दीजिए। तो चूँकि भवन जो हाई स्कूल का जो भवन बन रहा है वो गवर्नमेंट के लिए इमारत है और बहुत बड़ी इमारत है, क्योंकि उसमें सभी स्टूडेंट्स का अलग है, टीचर्स का ऑफिस के लिए अलग है। तो मैं इस मसले पर डीओ से बात करूंगा कि क्या वजह था अब तक नहीं बन पाया। तो ये बता रहे थे कि ज़मीन का जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से नहीं बना है। तो मैं इसमें बात करूंगा डीओ से कि वो अविलंब इसमें बन जाए। और रहा सवाल कोई भी स्कूल की कमेटी है या बच्चों के जो गार्जियंस हैं जो पोषक क्षेत्र में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ लोग आते हैं जब बच्चे को खिचड़ी नहीं मिलता है या किसी कारणवश बच्चे से किसी तरह की कोई झगड़ा मार लड़ाई मार कर लेता है, तो उसके लिए हम लोग टीचर को दोष देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब तालीम नहीं हो पाती है, टीचर सही समय पर नहीं आते हैं, क्या इस तरह के बहुत सारे मसले, उस मसले पर हमारे ग्रामीण नहीं आते हैं स्कूल में कि हमारे शिक्षक टाइम पर क्यों नहीं आए, या बच्चों को सही से तालीम क्यों नहीं मिल रहा है, या टीचर आते हैं स्कूल क्लासरूम में बैठ के आते हैं या पढ़ाते हैं, इस चीज़ पर भी नज़र रखना है। तालीम हमारे लिए कितनी जरूरी है, लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे की करें। आप अगर देखिएगा हमारे ही इंडिया में केरल में 99.5% शिक्षित लोग हैं और हमारे यहाँ इसका 62% है आज की डेट में। यही आप यूरोपियन कंट्री में जाइएगा, कहीं पे 100% आपको शिक्षित मिलेंगे लोग। पढ़ने के बाद आप लोग बोलते हैं कि सरकार उतना नौकरी दुआ पावे, सरकार कोई नौकरी दे ही नहीं सकती। अब जो स्थिति उत्पन्न हो रहा है इसमें सरकार गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत छोड़िए, आप प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलने से रहा। आप अगर पढ़ लिख करके कोई भी काम कीजिएगा, आपका अगर पढ़ा लिखा बच्चा चाहे वो खेती भी करेगा तो उसका खेती करने का अंदाज अलग होगा, निराला होगा, वो बेहतर खेती करेगा। आप चाहे वो बिजनेस करेगा या किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में वो अगर जाएगा तो वो उसमें बेहतर काम करने करेगा। अगर ये जाहिल आदमी अगर खेती को करता है और एक पढ़ा लिखा आदमी करेगा तो वो साइंटिफिक ढंग से करेगा तो वो बहुत बेहतर करेगा। तो इसलिए तालीम बहुत ही जरूरी है, एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इसकी अहमियत को हमको समझना होगा। और स्कूल जहाँ तक आप देखिएगा, यही हम चूँकि अपने इस लाइफ में देखे बहुत सारे जगहों पर जहाँ हिंदू क्षेत्र में, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम अलग अलग बहुत सारे ये हैं टोले हैं, जहाँ हिंदू जहाँ पोषक क्षेत्र में जहाँ की आबादी हिंदू है वहाँ आप वहाँ का स्कूल को देखिएगा तो एक मंदिर के तरह वो लोग शिक्षा का मंदिर समझता है उसको, एक मंदिर के तरह उसको पवित्र मानता है और उसकी रक्षा करता है। लेकिन हमारे यहाँ ये देखा गया है कि जो मुस्लिम पोषक क्षेत्र में जो स्कूल है उसमें छत पे लगे धान सुखाएगा, स्कूल के ग्राउंड में ला करके गाय को बांधेगा, अगर मास्टर दूध खाता है तो उसको गाली देगा। तो इस तरह का कि मास्टर स्कूल है तो मतलब इस तरह का मतलब भाषा का प्रयोग करता है, बहुत मेरे सुनने में आता है हम लोगों को। तो आप लोग बच्चों के तालीम के लिए सजग हो जाइए, बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए और बेहतर तालीम के लिए स्कूल पर भी नजर बनाए रखिए कि स्कूल में शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाएंगे। आपको अगर जो हमारे यहाँ गांव समाज में बहुत सारे लड़के लोग भी हैं जो मेरिटोरियस आदमी हैं, आप आइए देखिए, आप अपना गाइड भी कीजिए कि नहीं बच्चों को आप इस ढंग से पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो जितने भी शिक्षित हमें मिले सब एक से एक टैलेंटेड है। और हमारे खाली साहब हमारे क्लासमेट ही हैं, ये हमारे बहुत दिन तक मतलब 7 to 10 तक हमारे साथ मेरे क्लासमेट रहे और बहुत ही टैलेंटेड लोग आपके स्कूल में हैं। और हम समझते हैं कि अच्छा गाइड मिलेगा और अच्छा आप लोगों का अगर देख रेख होगा तो ये स्कूल में बच्चे हम समझते हैं कि बहुत आगे तक इस स्कूल के बच्चे जाएंगे। और बीच में जो कोरोना काल में जो तालीम नहीं हो पाया तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो बच्चों का नुकसान हुआ। भले हम लोग चाहे जिसको दोष दे चुके सिस्टम है इस बीमारी का कि इसमें डिस्टेंस बना के रखना बहुत जरूरी था और बच्चों को कितनी भी रोकथाम के बावजूद हम बच्चों का सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करवा सकते थे। तो इसलिए स्कूल पर पाबंदी लगा दी गया। लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल ये था, रिजल्ट था। ये अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करता क्योंकि यूरोपियन कंट्री में भी देखा गया स्कूल को खोल दिया गया लोग गार्जियनों के दबाव में आकर के। तो वहाँ के बच्चों को जब 15 दिन के बाद जब बच्चों का टेस्ट लिया गया तो 90% बच्चे पॉजिटिव पाए गए, तो फिर स्कूल को बंद कर दिया गया। क्योंकि इससे बच्चे जब प्रभावित हो जाते हैं तो बच्चे से बच्चे यानी कि हर तरह पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो भी ये होता है वो साइंटिफिकली देखते हैं उसको ये करने के बाद तभी उसको लागू किया जाता है।
इसमें ये बहुत हायर लेवल की बात है। लोग इसको समझने में हो सकता है कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं इस बात को कि बच्चों को क्यों रोका गया या सोशल डिस्टेंस का पालन क्यों कराया जाता है या इस तरह की कोई बात नहीं है। आज तक अभी हमारे बीच से सैकड़ों लोग, हमारे जवान साथी बहुत सारे जो हमसे छोटे थे, ऐसे लोग हमारे सामने गुजर गए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये बीमारी है, लेकिन आज भी कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोविड मतलब कोरोना है। कोरोना है और अब तक है, और ये नए वेरिएंट में हमारे बीच आ रहा है। तो इसलिए इसका भी अभी तक हम लोग को थोड़ा एहतियात बरतना है। इसकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग को बेहतर ढंग से अपने समाज को आगे ले जाना है और आगे करना है। और स्कूल का जो भवन का सवाल है, इसके लिए मैं आज ही बात करूँगा डीओ से और देखूंगा कि इसमें क्या होगा। मैं जितना होगा बहुत जल्द आपका इस भवन बनाने का काम करूँगा। और पोषक क्षेत्र में गार्जियन है इसमें, क्योंकि एक सिस्टम अभी जो बताई है कि 7 आदमी है। जैसे जो स्थानीय विधायक होता है इसका पदेन अध्यक्ष होता है, जो हेडमास्टर होता है पदेन सचिव होता है, और असिस्टेंट जो उसके बाद जो सीनियर टीचर होते हैं वो भी पदेन सचिव ये सदस्य होते हैं। उसके बाद एक जो भूदाता है, जो जमीन जो डोनेट किए हैं उस परिवार से एक आदमी को सदस्य लिया जाता है। और उसके बाद एक SC/ST से है, एक शिक्षाविद जो हमारे बीच से जो अच्छा सूझबूझ रखते हैं तालीम के मामले में, जो अच्छा एक मतलब सोच रखकर आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्टिव ब्रेन के हैं, जो समाज को आगे ले जाने की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को चुन करके हम लोग इसके सदस्य बना दें। और यही 7 सदस्य हैं और एक सरकारी जो स्तर पर है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी या CO को रखा जाता है। तो ये सारा चीज़ है। तो मकसद ये था कि ये गठन का समिति को जो गठन करना था, उसीलिए मुझे आना भी था, क्योंकि ये अध्यक्ष की मौजूदगी में होना चाहिए और मुझे स्कूल का भी भ्रमण करना था, क्योंकि हमारे साथी खालिद साहब भी बहुत दिन से हमको कह रहे थे, तो आना भी था। तो इसलिए आज आपके बीच में हाजिर हुआ। मैं चाहूँगा कि ये स्कूल आगे फूले फले और बेहतर ढंग से चले, आप लोग के देखरेख में आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।